आई वो अनम्यूट हो ना। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है वोकेबलरी में। हम ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। लाइव तो अब हुआ है सेशन। हम्म जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम से कमेंट दिखाना जी। अन्नू सुथर जी हैं, रितु सैनी, उमेश कुमार, विपिन कुमार, अभय श्रीवास्तव, बीनू यादव, रूपल जी हैं जी। मनवेंद्र सिंह है, वैभव है, निशो त्रिपाठी जी। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। है ना, रिलेटिंग मेथड से आपको जैसे कि पता है, मेरा एक मेथड है रिलेटिंग मेथड जिसको मैं बोलता हूँ। उससे मैं वर्ड को उसके मीनिंग से रिलेट करता हूँ। मैं वोकेब भी इसी वे में याद कराता हूँ। वोकेब मतलब एंटोसाइनो भी, वन वर्ड भी, ईडियम फ्रेज भी। ये जो मैंने मेथड बनाया था, अपनाया था, अप्लाई किया था, वो मैंने जीएस को याद करने के लिए किया था। जीके को मैं इस मेथड से याद किया करता था, तो मेरे को लॉन्ग टर्म तक जीएस याद रहती थी। है ना, उसके लिए मेरा मेथड था। फिर मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया वोकैब में भी, तो वोकैब में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इसके रिजल्ट आपको जीएस में भी बहुत शानदार जबरदस्त मिलेंगे अगर आप उसमें इसको अप्लाई करते हो। आपके भाई होने के नाते आपको ये मैं टिप दे रहा हूं जी। अ बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब हो जाता है? अ बेड, एक बेड है, रोजेस बहुत सारे गुलाब के फूल पड़े हुए हैं। बताओ, बहुत सारे गुलाब के फूल पड़े हुए, तुम पढ़ क्यों रहे हो मुझे ये बताओ। पढ़ोगे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, बेड ऑफ रोज मिलेगा, तुम पढ़ ही इसलिए ले हो। एक ऐसी स्थिति या गतिविधि जो आरामदायक या आसान हो, मजे वाली कंडीशन है। अ सिचुएशन और एक्टिविटी इज कंफर्टेबल और इजी। जो बेस्ट एक्टिविटी है, मतलब कि बहुत ही आनंददायक जो एक्टिविटी है, स्थिति है ना। बेड ऑफ रोज, भाई अगर बेड पे रोज पड़े हुए हैं तो बहुत मजेदार स्थिति है। बेड ऑफ थ्रॉन्स का मतलब हो जाता है बहुत कष्टदायी स्थिति। अगर बेड ऑफ रोज की जगह थ्रॉन्स हो जाता है, थ्रॉन्स मतलब कांटे, एक तरफ आपके बेड पर कांटे पड़े हुए हैं, आए हाय, आप लेटोगे ना पूरी कमर लहूलुहान हो जाएगी। एक तरफ आपके बेड पर रोज पड़े हुए, गुलाब बिछे, फर्स्ट नाइट आपको याद होगा शादी के बाद पूरा बेड को सजा दिया जाता है। वाइट रोज, रेड रोज, सारे रोज से बीच में बनाते हैं दिल। है ना, व्हाइट रोज से, रेड रोज से, चारों तरफ व्हाइट रोज और बीच में रेड रोज। वहां पे भी लिखा जाता है वी, वी, वी ऐसे करके लिखा जाता है। पता नहीं वे क्या क्या ड्रामे रहते हैं। सब कुछ ये फीमेल के लिए बने हुए हैं, मेल के लिए कुछ नहीं है इनमें। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो, इसलिए ऊपर नीचे भी बुक्स में लिखाए हैं हमने, एक साथ आप दो मीनिंग समझ सको। है ना, एक साथ दो मीनिंग समझ सको। बेड ऑफ रोज का मतलब बहुत आनंद की स्थिति आपको लग रही है, और आपको एक साल बाद पता चलता है आप ब्लेसिंग इन डिसगाइज है वो तो। ठीक है जी, हाँ। नहीं, नहीं, उल्टा हो गया, वैसे उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अब ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग मतलब आपके लिए अभी आशीर्वाद है। इन डिसगाइज मतलब कि आप उसको बहुत गलत मान रहे थे, बुरा मान रहे थे, लेकिन ये 1% लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि जो शादी को बहुत गलत बुरा मानते हैं उनके लिए अच्छा हो जाता है शादी होने के बाद। हाँ जी, ठीक है ना। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हो जाता है एक प्रत्यक्ष दुर्भाग्य। प्रत्यक्ष मैं तो प्रत्यक्ष आपको दुर्भाग्य लग रहा था, मतलब कोई चीज लग रही थी यार बहुत बुरा हुआ है, जिसके अच्छे परिणाम होते हैं, लेकिन वह निकल जाता है, मतलब कि बुरे में अच्छा कुछ छुपा हुआ होना। एन अपेरेंट मिसफॉर्चून है। अपेरेंट मिसफॉर्चून मतलब कि साफ साफ आपका मिसफॉर्चून है। दैट इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब आखिरकार, हैज गुड रिजल्ट, जिसके आखिरकार अच्छे परिणाम मिले। है ना, जिसके आखिरकार अच्छे परिणाम मिले, ऐसा आप समझ सकते हो। मतलब आपको लग रहा था बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन परिणाम अच्छे मिलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं शुरुआत में CHSL, CGL और इन सब में, सीपीयू वगैरह में हम बाहर हुए थे, तो हमको लगता था, जब पहली बार CGL दिया तो सीटी चेंज हो गई, हमारी कॉपी चेक नहीं हुई, तो लगा यार कितना बुरा हमारे साथ हुआ। शायद उस टाइम कॉपी चेक हो जाती, सीट सही मिलती, तो हमको टीए मिल जाती उस बार, टैक्सिस असिस्टेंट बन जाते, फिर आज आपके सामने नहीं होते। उस टाइम बहुत बुरा फील होता था यार, क्या हुआ हमारे, जैसे आज आपको लग रहा है। हाँ, आज आपको लग रहा है
कि किसी जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे हमारे कजिन का जीडी में नंबर नहीं आया था, तो मैं बोल रहा था बहुत अच्छा हुआ, मैं खुश हूँ। वो बोल रहा है भाई कैसी बात कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ तू इसके लिए नहीं बना है ना, तू अच्छी जॉब के लिए बना है, तू जीडी को डिजर्व नहीं करता है। बाद में उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी भाई, है ना, बाद में उसकी अच्छी जॉब लगी, तो बाद में उसको समझ में आया आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे कि आज आपका जीडी में नंबर नहीं आ रहा है, आज आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बाद में आपका सीजीएल में नंबर आ जाए। अगर आज आपका जीडी में आ जाएगा तो आप तो वहीं पे सेटिस्फाई हो जाओ, क्या आपको सीजीएल मिलेगी, लेकिन आखिरकार आपको सीजीएल मिल गई, है ना। हाँ जी हाँ, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट मेरी बुक की, हमारी वाली बुक की है, जनरल इंग्लिश की जो हमारी बुक है, उसी की वोकेबलरी, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपके पास बुक है तो। वही है, उसी सीक्वेंस में आप देख लोगे, वहां पे जो हमारी इडियम फ्रेज है सेम यही एज इट इज यही है, ठीक है जी हाँ। मैं मानता हूं अगर आपका आज कोई टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कल को उससे बड़ा टेस्ट आपका क्वालिफाई होने वाला है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट मतलब झटका, फ्रॉम द ब्लू मतलब आसमान से। जब आसमान से बिजली गिरा है भाई, बता के गिरा है, हो भाई हट जाओ हट जाओ, मैं गिरने वाली हूं, हट जाओ बिजली गिरने वाली है, यहाँ पे नहीं गिरती ना। बिजली तो अचानक से ही गिरती है ना, बिजली तो अचानक से ही गिरती है। तो बोल्ट होता है, आपने समझा होगा, फ्रॉम ब्लू, आसमान से बिजली का गिरना, अचानक कोई आकस्मिक होने वाली घटना है, अचानक घटी घटना। टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली एंड अनप्लीजेंटली, कोई अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट घटना का होना है, ठीक है जी हाँ। ओके, अगर आपके पास हमारी जनरल इंग्लिश की बुक है तो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सेम वही वर्ड्स आपको मिल जाएंगे एज इट इज। अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन होता है झगड़ा, कंटेंशन होता है झगड़ा। अ बॉर्न होता है ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कान। बॉर्न तो हड्डी भी होता है। अब दो कुत्ते में हड्डी की तरह, एक हड्डी पे दो कुत्ते लड़ रहे हैं, एक कुत्ता बोल रहा है, एक डॉगी बोल रहा है मेरी हड्डी है ये मैं खाऊंगा, दूसरा बोल रहा है मेरी हड्डी है मैं खाऊंगा, है ना, सब ऐसे बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अगर आप एक देखो, अब बॉन है, एक हड्डी है और उसके ऊपर कंटेंशन, झगड़ा चल रहा है, मतलब झगड़े का कारण, झगड़े का कारण है हड्डी। देखो बॉन है हड्डी, क्या कंटेंशन, झगड़े का कारण है हड्डी, दो कुत्ते एक हड्डी पर लड़ रहे हैं। केज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, है ना, झगड़े का कारण इसका मतलब हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। आ चिल टू द हार्ट, चिल, जस्ट चिल, चिल आराम, एकदम आपका दिल सा बैठ बैठ जाए, आपको एकदम से पता चले कि मेरी वाली की सगाई हो गई, ओ भाई झटका सा लग जाता है एकदम, है ना। हाँ जी, झटका सा लग जाता है, दिल बैठ जाता है। तो दिल कैसे बैठा आपको, एकदम से दिल ठंडा पड़ गया, कैसे पड़ा मेरे भाई, अ चिल टू द हार्ट, किसी को डराना, एकदम से बहुत डर सा, बहुत ज्यादा डर लग जाए। टू मेक समवन एफ्रेड, भाई जल्दी जल्दी जॉब ले लो, नहीं तो ये वाला झटका आपको भी लग सकता है ना, ये वाला झटका आपको भी लग सकता है, जल्दी जल्दी जॉब ले लो। अब चिल, चिल होता है ठंड, टू द हार्ट, दिल पे एकदम, मतलब दिल बैठ गया एकदम से, ठीक है जी हाँ। अ चिल टू द हार्ट का मतलब है टू मेक समवन एफ्रेड, किसी को डराना बहुत ज्यादा। अ केक वॉक, अब यार तुम केक पे चल रहे हो, बताओ केक पे चलना कितना आसान है, केक पे चलना कितना आसान है। केक से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो बहुत इजी होंगे, मतलब कि वो दिखाएंगे कोई चीज बहुत आसान है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, केक को खाना बहुत आसान है, चम्मच है, चम्मच से खा लो, उंगली से खा लो, हाथों से खा लो, क्रीम की तरह लगा लो, साबुन की तरह लगा लो, शैम्पू की तरह लगा लो, खा लो, नहा लो, लगा लो, कुछ भी कर लो केक का, है ना। चाकू नहीं आपके पास, गर्ल्स क्या करते हैं, बड़े बड़े उनके बाल होते हैं, चाकू उनके पास नहीं है, चाकू लाना भूल गए, एक बाल तोड़ेंगे ऐसे, पूरा बड़ा बाल तोड़ा, किसी का बर्थडे है, इधर से बाल पकड़ा, इधर से पकड़ा, केक ऐसे काटती है बेचारी वो एक साथ ना, ये केक है, केक है, बाल तोड़ा, बड़ा सा बाल लिया, इधर से 4 पीस, 8 पीस, 16 पीस उन्होंने बना दिए, ठीक है जी हाँ। तो अब केक वॉक हो जाएगा, बहुत आसान कार्य है, कोई केक से रिलेटेड जितने वर्ड होते हैं ना बहुत आसान को दिखाते हैं, ठीक है जी हाँ जी हाँ, ठीक है। अ क्लोज सेव, क्लोज मतलब नजदीक, और सेव मतलब ऐसा देख लो, बहुत बाल बाल खतरे से बचना, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, डेंजर से बाल बाल बचना, हाँ, डेंजर से बाल बाल बचना, खतरे से बाल बाल बचना। क्लोज सेव हो गई है, आप सेविंग कर रहे से एकदम से कटने से बच गया, ऐसे भी देख सकते हो, हाँ जी हाँ, हाँ जी।
ठीक है, बॉयज केक से नहाते हैं, बॉयज। गर्ल्स केक को वो लगाती हैं, वो समझ के क्या होता है, वो मेकअप जो करते हैं क्या लगाते हैं भाई, वो फाउंडेशन समझ के नहीं, और भी वो ना वो नहीं लगाती, बाद में ऐसे उतारते हैं, फिर रोती है उतारने में उसे, वो लगा लेती हैं पहले। फेस मास्क समझ के लगा लेती है, हाँ जी हाँ। ठीक है जी। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब है कोई चीज बहुत साधारण है, बहुत साधारण है, जो 1 रुपए के 12 मिले, 1 रुपए के 12 मिले, बताओ जी। हाँ हाँ। हम्म। ये उसी सीक्वेंस में है, अभी ये बोल रहा है अनुज अग्रहारी जी, सर इसमें जो ज्यादा एग्जाम में आते हैं ना वो पढ़ा दो मेरे भाई। मैं एग्जैक्ट आपको 2 बता देता हूं जो सीजीएल प्री में आएंगे, 2। और एग्जैक्ट आपको 2 ही बता दूं जो सीजीएल मींस में आ जाए, बस ऐसा ना करूं। 4 बता दूं और कोई बताऊं ही नहीं। हाँ, फेस पैक जो लगाती हैं, है ना मेरे भाई अनुज भाई, एक काम करता हूँ, मैं 2 मिनट ध्यान में बैठ जाता हूँ और अपने बागेश्वर धाम सरकार जी से पूछता हूँ भी प्री में 2 आने वाले बता दो मुझे ईडीएम, और 2 जो मेंस में ईडीएम आने वाले हो वो मुझे बता दो। अगर वो मुझे बताते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ 2 प्री में आने वाले, 2 मेंस में आने वाले याद कर लेना। यार कैसे बात करे करो तुम, है ना, कैसी बात करे करो तुम। अडाइम अडोजन का मतलब हो जाएगा कोई चीज बहुत साधारण है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। वो चीज इतनी साधारण है भाई, एक ना बार है, 1 की बार है, 1 रुपए में 12 बिच रही है, बहुत साधारण सी चीज है। डार्क हॉर्स का क्या मतलब हो जाता है, डार्क हॉर्स मतलब कोई ऐसा विनर है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, ऐसा विनर कोई है। जर्नल इंग्लिश फॉर कंपटीशन करके हमारी आरडब्ल्यू की बुक है, आरडब्ल्यू जो बुक है इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन करके, वो देख लेना आप। आ डार्क हॉर्स का क्या मतलब हो जाता है, डार्क हॉर्स कोई ऐसा डार्क से रिलेटेड होता है, अंधेरे में कोई चीज है, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज होती है। डार्क मतलब अंधेरे में, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा ना पता हो, डार्क वाले ज्यादातर ऐसे इडियम मिलते हैं। एक अप्रत्याशित विजेता है, मतलब अप्रत्याशित कैसे है, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी वो जीतेगा, है ना, हाँ जी हाँ, कोई जीतेगा। एन अनएक्सपेक्टेड विनर है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये जीत जाएगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हाँ जी। ठीक है जी हाँ। आ फिश आउट ऑफ वाटर, अब देखो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो डर जाएगी, सॉरी, हाँ, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो अगर मछली है, फिश है, पानी से बाहर है, इसका मतलब क्या वो सुविधा में है, नहीं, असुविधा में है मछली। एन अनकंफर्टेबल पोजीशन है, भाई जो मछली होती है पानी से बाहर अनकंफर्टेबल पोजीशन में होती है। आ हार्ड नट टू क्रैक, कोई ऐसा नट है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो, अखरोट वगैरह है, आप उसे तोड़ नहीं पाते हो, मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन है जी हाँ। ठीक है जी हाँ। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व और अंडरस्टैंड, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। आप जैसे सोच के देखो, आप चने खा रहे हो और कोई कोई चना ना इतना टफ सा आ जाता है, कुट्ट देसी मुंह में होती है, और फिर ये बहुत देर सोचते हैं चना टूटा है या दांत टूटे हैं। चना टूटा है, किस 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 के साथ ऐसा हुआ है कि आप खा रहे हो, हाँ जी हाँ, जी हाँ, जनरल बुक, हाँ जी, जर्नल नहीं जनरल बुक, हाँ थोड़ा सा हो जाता है टंग ट्विस्ट, हाँ जी हाँ हाँ। और अच्छे से मेथड लाओ, वो और अच्छा मेथड आप ही ले आओ ना मेरे बहन, हाँ जी। कनीषा जाट जी, वो और अच्छा मेथड आप ही ले आओ फिर, मेरे पास यही मेथड है, सॉरी, मेरे पास यही मेथड है। कह रही है सर और अच्छा मेथड लाओ, मैं इससे भूल जाती हूँ, तो जिस मेथड से आप ना भूलो वो आप ले आओ, है ना, मुझे भी बता देना फिर वो मेथड। ठीक है। आ हार्ड नट टू क्रैक, आप चने खा रहे हो, अचानक से कट्ट देसी मुंह में आवाज हुई, अब सोचे हैं भाई दांत टूटा है या चना टूटा है, पता नहीं चलता दांत टूटा है या चना टूटा है ना। तो आप सबके साथ हुआ होगा, तो उस चने को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, डर भी लगता है दांत ना टूट जाए, हल करने या समझने में कठिन समस्या जो है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व और अंडरस्टैंड है। कोई हार्ड नट है, उसे क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, उसे क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, हाँ जी ठीक है हाँ। अगला है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कोई आदमी है तिनके जैसा, भाई उसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसके पास कोई धन ना हो, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसके पास कोई साधन ना हो,
अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कोई आदमी है उसके पास एक तिनका है ना, तिनका जरा जरा, गाना याद है आपको? तो तिनका जैसा है, हाँ जी हाँ, हाँ हाँ जी, तिनके जैसा कोई आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक तिनका है। या ये देख लो, स्ट्रॉ नहीं होता वो पीने वाला जो होता है, जूस पीते हो आप जिससे, उस आदमी के पास जूस नहीं है, बस वो स्ट्रॉ है पीने वाला। कोई है ही नहीं उसके पास, कोई साधन नहीं है, जिसके पास कोई वैल्यू ना हो, साधन ना हो, दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। अ 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये होती है नई नई शादी जब हुई है, न्यू मैरिड कपल्स की, न्यू मैरिड कपल्स, कपल्स जो होते हैं ना, जो न्यू मैरिड कपल्स होते हैं उनकी होती है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ ऐसा जो थोड़े समय के लिए ही प्रसिद्ध हो, थोड़े समय के लिए तो बहू भी बहू रानी होती है, और बहू को भी मम्मी जो है ना वो मम्मी जी नजर आती है, और जो जो देवर होता है वो भाई साहब, है ना, भैया जी नजर आते हैं। अपना हस्बैंड में भी पति, ऐसा नहीं है मेरा पति, सबसे अलग है, बहुत बहुत ख्याल रखता है मेरा। उसके बाद फिर 9 दिन बाद पता चल जाता है कौन, है ना, सासू माँ बुढ़िया हो जाती है। समथिंग दैट बिकम पॉपुलर ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए कोई चीज प्रसिद्ध होती है, छोटे समय के लिए आनंद की स्थिति को बोलते हैं। अ रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण दिन, अ वेरी स्पेशल डे। आप सोचो, रेड लेटर डे, आपको, हाँ जी, आपको एक पत्र लिखा है, रेड लेटर है, लाल पत्र है, वह दिन आपका कैसा होगा जब आपको पत्र मिले, है ना, खत भेजा है तुम्हें प्यार नहीं वो मेरा दिल है, आपको ऐसे पत्र मिलता है कोई, और उसमें बीच में बना हुआ है दिल, उसमें बीच में बना हुआ है दिल, उसमें बीच में बना हुआ है दिल। आप बताओ मुझे आपके लिए वो दिन कितना खास होगा। कोई पत्र है, रेड लेटर उसमें है, उसमें दिल बना हुआ है, दिल, दिल संभल जा जरा, जल्दी से संभल जाओ, है ना, दिल संभल जा जरा। कोई ऐसा आपको पत्र मिला है जिसमें रेड लेटर पत्र है, लाल पत्र है, चारों तरफ खून, दिल बना हुआ है। एक हमारा ऐसा था, कोई मतलब दोस्त था, उसने अपने चाहने वाली को सच में ब्लेड से ऐसे काट के थोड़ा सा, और फिर खून से पत्र लिखा था, सच में ही खून से लिखा था बेचारे ने, सच में खून। अब आप सोचोगे पूरा पत्र खून से लिखा, नहीं, पूरा खून से नहीं लिखा था, खून से लिखा था आई लव यू, इतना उसने खून से लिखा था, सच्ची में कसम खा रहा हूं, सच्ची में। अब बताओ, जिसे वो पत्र मिला होगा, अपने खून से लिख दिया बंदे ने आई लव यू, उसके लिए वह दिन कितना खास होगा। टूरू लव मिल गया भाई, अ रेड लेटर डे, टूरू लव बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, वेरी स्पेशल डे हो गया। अ स्टोन्स थ्रो अवे, इतनी दूर है कि आप पत्थर फेंक सकते हो, बताओ जी कितना होगा। हाँ, हम्म, बताओ जी, हाँ, नहीं जी, हाँ यही, हाँ ज्वाइनिंग लेटर से भी आप देख सकते हो, अगर ज्वाइनिंग लेटर लाल हो, मैं अगर बनूं, मेरे को अगर ये वो मिले तो मैं ज्वाइनिंग लेटर को लाल पत्र बनाऊं, लाल पत्र, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ हाँ, ठीक है। एट स्टोन्स थ्रो अवे, थ्रो अवे मतलब इतनी दूर आप फेंक सकते हो, जितनी दूर पत्थर फेंक सकते हो उतनी दूर कोई चीज है। आप पूछो जी किधर रहते हो, मेरा घर यहाँ से नजदीक है, कितनी नजदीक है, मैं पत्थर फेंक सकता हूँ वहां तक, मतलब कोई चीज बहुत नजदीक है, बहुत कम दूरी, आ शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। एट डैगर्स डॉन, डैगर्स डॉन का क्या मतलब हो जाएगा मेरे भाई, डैगर होता है एक ऐसा चक्कू होता है, एक ऐसा ना चक्कू होता है, इस तरीके से आप देखो, इस तरीके से वो चक्कू होता है, उसके ना दोनों तरफ धार होती है, इधर भी धार होती है ना, इधर भी धार होती है, ऐसा इस तरीके से कोई चक्कू वगैरह होता है ना, जिसके दोनों तरफ धार होती है, कटार टाइप होता है, कटार बोलते हैं जिसको, तलवार से छोटा और चाकू से बड़ा जो होता है। अब भाई एट डॉगर्स ड्रॉन, देखो ड्रॉ ड्यू ड्रॉन होता है बराबरी के टक्कर, तो दो कटार से लड़ रहे हैं, है ना, मतलब बहुत कट्टर शत्रुता है, हैव बिटर एनिमी, एनमिटी, हैव बिटर एनिमिटी, हाँ जी हाँ, हम्म, हम्म, ठीक है, हाँ ऐसे भी याद रख सकते हो आप। एट डैगर्स डॉन,
अब दो लोग हैं, कटार से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चक्कू निकाल निकाल के लग रहे हैं, हाँ जी, खंजर कित खंजर चलाए, हाँ जी, है ना, असी सब जान दिया। तो समझ जाओ कट्टर कट्टर विरोधी एक दूसरे के, बहुत ज्यादा कट्टर वो हैं, दुश्मन है। अब व्हाइट एलिफेंट, अब सफेद हाथी हो, भाई हाथी क्या करेगा, सफेद हाथी क्या करेगा, हाथी खाएगा बहुत, उसकी केयरिंग में बहुत पैसा खर्च होगा। तो सफेद हाथी किस काम का है, किसी काम का नहीं है, कोई यूजलेस महंगी चीज है, अ कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन है, कोई महंगी और परेशानी भरी संपत्ति है। और सफेद हाथी क्या करेगा भाई, कोई फायदा नहीं है सफेद हाथी का, है कुछ सफेद हाथी का फायदा। तो वही है व्हाइट एलिफेंट जो होता है ना भाई, एलिफेंट तो ग्रे और ब्लैक होते हैं ना, ग्रे ब्लैक टाइप होते हैं। अगर कोई व्हाइट एलिफेंट ले लेता है, बताओ जी, कुछ फायदा है उसका, बहुत महंगी चीज है जिसका कोई यूज ना हो। और वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज का क्या मतलब हो जाता है, देखो गूज होती है बत्तख, अब बत्तख मिलती है पानी में, अब आप बत्तख को ढूंढ रहे हो वाइल्ड में, या वाइल्ड गूज, जंगली बत्तख को ढूंढना इम्पॉसिबल है, कोई फायदा ही नहीं है। वही इसका मतलब है, एक निर्थक प्रयास या शिकार का प्रयास है। आप एक जंगली बत्तख को ढूंढ रहे हो भाई, वो मिलेगी नहीं, है ना, वो मिलेगी ही नहीं। अब वर्थलेस हंट और चेज है, वर्थलेस मतलब बेकार की, वर्थलेस मतलब बेकार, वर्थलेस मतलब बेकार की, हंट मतलब खोज है, और चेज खोज होती है। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, पापा की परियां चली गर्मी में पोस्टमार्टम करने के लिए। आपने देखा है जो गर्मी में स्कूटी पे ये ड्रेस पहन के चलती है, यहां तक ब्लैक कपड़ा, यहां तक इनके जो इन्होंने पहना हुआ है सूट वगैरह, यहां तक इनके चश्मे, यहां तक इनका जो स्कार्फ हो जाता है मास्क टाइप, ऊपर से इनका अलग, नीचे से पूरा कवर, और ये चलती हैं फिर पोस्टमार्टम करने, रोड पे पोस्टमार्टम करने के लिए निकलती है। और अचानक से इनको ब्रेक लगाने पड़े और ये गिर गई नाली में, और वहां पे आके कोई इनकी वीडियो बनाने लगे। तो भाई देखो, इंजरी इनको हुई है, नाली में गिरी, इंजरी हुई नाली में गिरी, ऊपर से इंसल्ट कर रहे हो आप वीडियो बनाकर, ऊपर से आप वीडियो बनाकर इंसल्ट कर रहे हो। एड इंसल्ट टू इंजरी। अब मैं आ जाता हूं पापा के परा पर, पापा का परा, रात को पैक मार के 3-4 पैक, पटियाला पैक उसने मारे, उसके बाद वो बाइक लेके चला, बाइक लेके चला, आगे आया कुत्ता, उसने मारे ब्रेक, डिस्क ब्रेक, वहीं पे गिरा, बाइक उसके ऊपर गिरी, और बाइक का साइलेंसर उसके पैर पे गिरा, पूरे साइलेंसर ने उसके पैर को जला दिया है, पूरे साइलेंसर ने उसके पैर को जला दिया है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, पूरे साइलेंसर ने उसके पैर को जला दिया। अगले दिन गए वो घर पे, तो घर वाले कैसे जला, ये ना जल गया था मैं, ऐसे ही जल गया था, तो दोस्त दोस्त उसको चिढ़ाएंगे, घरवाली ने जलाया है, घरवाली ने, रिश्तेदार आएंगे पी के गिर गया होगा, घर वाले मम्मी पापा बोलते नहीं, पता नहीं मेरे बेटे पर किसी ने कुछ करवा दिया, मेरे बेटे पर किसी ने कुछ करवा दिया, ऊपरी चक्कर है इसको, मेरे बेटे पर किसी ने कुछ करा दिया, पापा अलग से, इसकी ना संगत खराब है, लड़का हमारा अच्छा है, इसके यार दोस्त खराब है ना, यार दोस्त खराब है। और जो रिश्तेदार आएंगे, पी के गिर गया है, पी के, है ना, ऐसे ही पी के डोलता है, पी के कहीं गिर गया, तो एक तो बेचारे को चोट लगी है, बेचारा जिसका पूरा पैर साइलेंसर में जला हुआ है, जो बताता नहीं है साइलेंसर में जला है, ऊपर से उसकी इंसल्ट करते हैं, सब आके जज करते हैं उसको। और जो यार होते हैं ना, भाभी ने जलाया है, भाभी ने मारा है इसको, है ना। तो एक इंजरी में आप किसी की बेइज्जती और कर रहे हो, किसी को चोट लगी, ऊपर से आप उसकी बेइज्जती कर दो, इसका मतलब आप जले पर नमक छिड़क रहे हो, स्थिति को खराब को और ज्यादा खराब कर रहे हो, खराब स्थिति को और खराब करने, टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, बैड को वर्स कर दिया है आपने, ठीक है जी। दो ही कंडीशन होती हैं, है ना, पापा के परा और पापा की परी की, दोनों ही मैंने आपको बता दी हैं। आल्मा मैटर क्या हो जाता है, आल्मा मैटर हो जाता है मेरे भाई फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग, वह संस्थान जहां से आपने पहली पढ़ाई शुरू की थी, फर्स्ट क्लास में जहां पे आपने एडमिशन लिया हो, आप केजी में, प्ले में, जहां पे गए हो, जहां भी आपने पहली बार पढ़ाई की है, उस संस्थान को आल्मा मैटर बोलते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, पहला गुरु कौन होता है हमारा, बताओ जी, हमारा पहला गुरु कौन होता है, मैं खड़ा हो गया सामने, हाँ जी, बताओ पहला गुरु कौन होता है हमारा, हाँ जी, पहला गुरु कौन होता है,
हमारा पहला गुरु कौन होता है? हमारी पहला गुरु हमारी माँ होती है। तो सारी माँ मैटर्स करती हैं। ऑल माँ मैटर्स, आल माँ, सारी माँ मैटर करती हैं, क्योंकि हमारी सारी माँ सबकी पहला गुरु उसकी माँ होती है। पहला गुरु उसकी माँ होती है, वही तो है पहला इंस्टीट्यूट जहां पे आप समझते हो, कुछ सीखते हो। तो पहला इंस्टीट्यूट जहां पे आप सीखोगे, सबकी वो पहली सबकी माँ है ना, माँ है। तो आल्मा मैटर वही है पहला इंस्टीट्यूट। बताओ जी क्या दिक्कत है? बताओ, किसी को डाउट हो? बताओ किसी को कोई डाउट है ना? किसी को डाउट? ठीक है जी, ऑलमा मैटर याद रह जाएगा। आलमा, सारी माँ मैटर करती हैं। क्यों मैटर करती हैं? वो आपकी पहली गुरु है। पहली गुरु है, पहली वो जगह है जहां से आपने सीखा है। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग इसलिए उसको बोला जाता है, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग इसलिए इसको बोला जाता है। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, 20 आपके याद हो चुके हैं, आगे बढ़ जाता हूं। एंड नेक्स्ट टू ग्राइंड। देखो ग्राइंड होता है पीसना, ग्राइंडर आपने देखा होगा जो चीजों को पीसता है। और आपके पास है एक्स होती है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी काम आती है काटने के, कुल्हाड़ी काम आती है काटने के। और कोई सेल्फिश लेडी है, स्वार्थी औरत है, कम काम करना पड़ेगा, कुल्हाड़ी लेके पीसने लगी हुई है। उसको दिया धनिया पीस ले भाई, और धनिया को सिलबट्टे पर नहीं पीस रही, कुल्हाड़ी से पीसने लगी हुई है। कह रही है कम काम करना पड़ेगा मेरे को। तो अगर आपके सेल्फिश रीजंस है ना किसी काम को करने के, वही है स्वार्थ कर रुचि रखना, स्वार्थ पूर्वक रुचि रखना, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। आपका खुद का इंटरेस्ट, सेल्फिश हो आप, कि भाई कुल्हाड़ी से अगर आप काटने वाली चीज से पीस रहे हो, इसका मतलब आपको कम याद करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, कम याद करना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ हाँ। आगे है एप्पल ऑफ वन साइज, ये तो मैंने आपको करा दिया पहली क्लास में। आप किसी भी फल वाले के पास जाके देखो, है ना, हाँ, महतारी। हाँ, महतारी वर्ड आपको सुनने में जब मतलब अजीब लगेगा, लेकिन हम गांव के लोगों के मन में सबसे ज्यादा प्यार से निकलता है महतारी, एरी महतारी। तो मैं इस वक्त, क्योंकि हमको फीलिंग पे जाना है, वर्ड्स पे नहीं जाना। ये दुनिया वर्ड्स पे जाने लगी है, तभी आजकल इतने रिश्ते खराब होते हैं। अगर फीलिंग्स पे जाने लगे ना, तो रिश्ते इतने आसानी से खराब ना हो, क्योंकि हमारे वर्ड्स बदल रहे हैं, फीलिंग वही है फिर भी। हम वर्ड्स को लिटरली ले लेते हैं। महतारी आपको सुनने में लगेगा जैसे किसी को गाली दे दी हो, लेकिन हमारे इधर प्यार में महतारी बोला जाता है। अरे महतारी, हमें भूख लग रही है, अरे महतारी। तो महतारी वर्ड बड़ा प्यारा है, मैं तो उसे बड़ा प्यारा मानता हूं। आप पता नहीं कैसा मानते हो। तो एप्पल ऑफ वन आई, आप किसी फल वाले की दुकान पे जाओ, हाँ जी, अम्मी जान, है ना, हाँ। ये तुम्हारा जान वाला चक्कर भाई मुझे बड़ा अजीब लगता है, गलत। चलो यहीं पे खत्म कर देते हैं, है ना। भाई जान से तुम माइनस करके फिर कुछ रह जाता है। हमारे साथ एक ऐसा ही हुआ है, बड़ी हंसी भी आती है। हाँ जी हाँ, तो मैं तो उनको भाई जान बोलती थी, भाई जान बोलती थी, अब ये क्या हो गया। तो भाई इस चक्कर को यहीं छोड़ देते हैं, सबका अपना अपना धर्म, अपनी अपनी सोच है। ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आई, अब आप किसी फल वाले की दुकान के पास गए, केले लटके हुए मिलेंगे आपको, अंगूर बिखरे हुए मिलेंगे, संतरा इधर उधर गिरे हुए मिलेंगे, लेकिन सेब जो है ना, चिट लगा हुआ, पॉलिश किया हुआ, चिट लगा हुआ, आपको बड़ा बढ़िया तरीके से रखा हुआ मिलेगा। और जब भी कोई ग्राहक दुकान वहां जाएगा फल वाले के पास, तो सबसे पहली नजर, सबसे सामने सेब रखा होगा, एप्पल रखा होगा। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब सेब सबसे प्यारा है, पॉलिश करके चिट लगा के सबसे सामने सजा के रखा जाता है। सेब मतलब सबसे प्यारा है। हाँ जी हाँ, ठीक है, ठीक है जी। तो जो कोई बहुत कीमती या प्रिय चीज हो, समवन वेरी प्रीशियस और डियर, ये इसका मतलब होता है। हाँ जी हाँ, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं। एट वंस विट्स एंड, विट होता है हमारी बुद्धि। यार तुम मेरे वर्ड्स पे मत जाया करो, है ना, ये सिर्फ हंसाने के लिए, है ना। तुम जज करने लगते हो, तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हो यहीं पे। हाँ जी हाँ, ये फिर तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हो। सर जी आपने ऐसा कैसे बोला, सर जी ये गलत बात है, सर जी ये वो। हम सीधे साधे से मास्टर है भाई, तुम हमें फंसवाओगे। एट वंस विट्स एंड, भाई जहां बुद्धि खत्म हो जाए, वो ना, यहां आके मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दी, यहां आके मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। देखो विट्स होती है आपकी बुद्धिमत्ता, जो बुद्धि होती है, आपका ज्ञान, आपका जो समझ होती है, उसको विट्स बोलते हैं। तो एट वंस विट्स एंड, जहां पे विट्स बुद्धि का एंड हो जाए, मतलब क्या करना है पता ही नहीं चल रहा, है ना। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तौबा मैं क्या करूं, गाना अक्षय कुमार का आपको याद होगा, है ना। आई डोंट नो व्हाट टू डू, तौबा मैं क्या करूं। तो डोंट नो व्हाट टू डू,
एट वंस विट्स एंड, जहां बुद्धि खत्म होगी। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करे जी, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। एट स्नेल स्पेस, स्नेल होता है घींगा, जो आपने देखा होगा ऐसा जो होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा सरक सरक के चलता है। सही बनाया घींगा, कुछ और तो नहीं लग रहा? नहीं, घींगा सही लग रहा है। अब ये बड़ा स्लो स्पीड में चलता है ना। एट स्नेल स्पेस, स्नेल स्पेस मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करना, करना नहीं चलना है ये, है ना, चलना लिखना इसको। टाइपिस्ट भी कमाल है। म्यूट करना मुझे। एट स्नेल स्पेस बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलना है, या कम स्पेस, स्पीड बहुत कम होना, ये इसका मतलब हो जाता है। ठीक है जी। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, आपने वो मूवीज देखी होंगी पहले वाली, ड्रॉप हेड को ड्रॉप किया जाता है तो एकदम भगा जाता है, एकदम चलना होता है पहले से बिना योजना के। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड मतलब अचानक से कोई काम करना, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हेड, है ना। बिफोर हेड मतलब पहले से कोई प्लान ना करना। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, ड्रॉप ऑफ अ हेड, जैसे आप किसी कहीं लाइन में खड़े थे और एकदम से आपको बोला गया कि जैसे ड्रॉप होगा हेड को आपको भागना है। तो भाई आपने देखा होगा जितनी भी हॉलीवुड मूवीज है ना, बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं, हेड को ड्रॉप किया गया एकदम से भागना होता है, तो बिना किसी तैयारी के। एट द 11th आवर, भाई 12 घंटे की आपकी जॉब होती है, आपको को काम सौंपा गया और आप उसे 11वें घंटे में कर पाए, बस आखिरी टाइम पे कर पाए हो जी। एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट द वेरी लास्ट मोमेंट हो जाएगा जी। ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन। अब आपने देखो एक स्क्वायर बना के दिखाओ, आप मुझे एक स्क्वायर बना के दिखाओ। मैं स्क्वायर को यहां से शुरू कर रहा हूं, किसी भी तरीके से बना लो, इस कोने से मैं स्क्वायर को शुरू कर रहा हूं। आप जब भी स्क्वायर बनाओगे आप स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाओगे। कोई भी स्क्वायर आप बना के देख लो, कोई भी स्क्वायर आप बना के देख लो, किसी भी तरीके से आप स्क्वायर बना के देख लो, आप स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब हो जाता है शुरुआती स्थान पर आ जाना, है ना, शुरुआती स्थान पर आ जाना। बैक टू स्क्वायर वन याद रह जाएगा जी, बैक टू स्क्वायर वन शुरुआती स्थान पर आ जाना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अब आप योजना बना रहे हो, योजना बना रहे थे ऐसे ड्राइंग बोर्ड पर बैठ के, यहां से मेरे को जाना है उसके घर, वहां से फिर मेरे को जाना है मार्केट, नहीं यहां से जाना है मार्केट, मार्केट, मार्केट से लेने हैं गुलाब, फिर जाना है मेरे को टेडी बियर वाली दुकान पे, वहां से लेने हैं टेडी बियर, फिर जाना है मेरे को कन्फेक्शनरी के शॉप शॉप से, वहां से लेने हैं मेरे को चॉकलेट, वहां से फिर मैं उसके पास जाऊंगा, है ना, वहां से फिर मैं जाऊंगा गार्डन, है ना। हाँ जी, गलत तो नहीं है जी, आपने ये प्लान बनाया था और आपका प्लान खराब हो गया। आप ड्राइंग बोर्ड पर दोबारा जा रहे हो, दोबारा से प्लान करना पड़ रहा है कि नहीं पहले ड्रेस खरीदनी है जी। वो नाराज है, मार्केट में जाके गुलाब के साथ ड्रेस भी लेनी है, कुछ भी आप देख सकते हो। ड्राइंग बोर्ड पर जाके आपने, बैक टू ड्राइंग बोर्ड का मतलब है आप फिर से योजना बना रहे हो, मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है जी, हाँ ठीक है, ओके आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अबे आ जाओ। बैड ब्लड, बुरी भावना, इल फीलिंग, बुरा खून है, इल फीलिंग, बैड ब्लड, बैड मतलब बुरा, ब्लड मतलब खून है, किसी का खून मतलब गंदा खून है भाई ये, उसके लिए आपकी फीलिंग बहुत बेकार वाली है, इल फीलिंग। बॉल इन योर कोट, अब जो बॉल है वो आपकी कोट में है, बॉल आपके पाले में है भाई, आपके कोर्ट में बॉल है, जैसी बॉल फेंको एक बॉल पे 6 रन चाहिए। पूरी कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपने यॉर्कर डाल दी तो ठीक है, आपने बाउंसर डाल दी तो ठीक है, हाँ जी ठीक है। बॉल इन योर कोर्ट का मतलब है पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। भाई वोकैब को जितना एंजॉय में पढ़ोगे ना, जितना एंजॉय में पढ़ोगे, हाँ, जितना एंजॉय करके पढ़ोगे वोकैब को उतना ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ोगे तो सिर्फ बीपी के कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बीपी बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी और कुछ नहीं मिलेगा। वोकैब ऐसे हंसते हुए पढ़ो ना बस,
हंसी मजाक में वॉकअप को पढ़ा करो। और तुम चौथी पांचवी के तो बच्चे नहीं हो जो मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाओगे या तुम पे मेरी बातों का गलत असर पड़ेगा। ग्रेजुएट हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो समझ सकते हो, बस हंसने बोलने के लिए है। ठीक है जी हाँ। अब बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब देखो हुआ क्या, बिल्ली बैठी हुई है इस पेड़ पर, ये पेड़ है एक हमारा, है ना, ये पेड़ है मेरे भाई, हाँ जी ये पेड़ है हमारा। बिल्ली बैठी हुई है इस पेड़ पर, यहां बैठी है बिल्ली, बिल्ली मौसी यहां बैठी है। और एक ये दूसरा पेड़ था, और यहां पे कुत्ता भौंक रहा है, यहां पे भाऊ भाऊ कुत्ता यहां पे भौंक रहा है। तो कुत्ता बिल्ली के ऊपर गलत पेड़ पर भौंक रहा है। बार्क अप मतलब भौंकना, रॉन्ग ट्री मतलब गलत पेड़ पर, मतलब कि गलत जगह आप प्रयास कर रहे हो, गलत जगह आप प्रयास कर रहे हो, कुछ ऐसा करने की कोशिश करना जो काम ना है। ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। अगर आप गलत पेड़ पर आप प्रयास कर रहे हो मतलब गलत जगह प्रयास करना, गलत दिशा में प्रयास करना, ये होता है जी। ठीक है जी हाँ। हाँ ठीक है। आगे बी ऑल ईयर्स। अब आपने देखा है किसी चीज को सुनने के लिए, हाँ जी ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ, हाँ। अकेले मत हंसो सर, हमें भी बता दो। नहीं, ज्यादा हंसना भी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। दर्द जब हद से गुजरता है तो हंस लेते हैं, है ना, याद मत दिलाया करो तुम। अब मैं तो आपको कुछ बताने वाला हूँ, मैं आपको सब्बों की एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ। आर यू रेडी? बताऊं? बताऊं? हाँ जी। जी बताऊं? हाँ जी बताऊं? हाँ जी जी बताऊं स्टोरी? सुनो। एक बार की बात है, एक बार ऐसा हुआ था कि ऐसा भी नहीं हुआ था, समझे? तो आपके सबके कान खड़े हो गए, दोनों कान। अब तक आप एक कान से सुन रहे थे, अगर अब तक आपने एक कान में लीड लगा रखी थी ना, दोनों कानों में लीड लगा। हाँ जी बताओ बताओ बताओ। यही इसका मतलब होता है, बी ऑल ईयर्स, बहुत, दोनों कानों से सुनने के लिए उत्सुक। बी रेडी एंड एगर टू लिसन, तैयार रहना, उत्सुक रहना सुनने के लिए, सुनने के लिए तैयार रहना, उत्सुक रहना। बताओ, बताओ, बता दी। यही स्टोरी है। एक बार की बात है, दोनों कान लगा लो, ईयरफोन है ना, जहां आपका एक ईयरफोन लगा हुआ था आपने दोनों लगा दिया। हाँ जी बताओ बताओ बताओ। तो भाई आपने ऑल ईयर, दो कान थे आपके, दो से ज्यादा तो नहीं है, दो ही कान है, आपने दोनों कान, हाँ जी बताओ बताओ बताओ। यही इसका मतलब है, बी ऑल ईयर्स, बहुत ज्यादा उत्सुक होना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना किसी काम में। बी ऑल ईयर्स, दोनों कान। जब आपने देखा है, जब कोई आपको बात गौर से सुननी होती है ना, आप ऐसे कर लेते हो कानों को, ध्यान देना। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अभी आपको नॉर्मल आवाज आ रही, एक बार करके देखो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट, कानों को ऐसे करके देखो, अब सुन के देखो आपको कितनी अच्छी आवाज आ रही। बंद मत कर लेना, ऐसे थोड़े से ऐसे झुका के देखो, अब आपको ज्यादा बेटर वे में सुनाई देगा। वही इसका मतलब है, रेडी हो आप सुनने के लिए, एगर हो आप सुनने के लिए। ठीक है जी हाँ जी ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं। अगला हमारा वर्ड है टू ग्लेड, टू सी द बैक ऑफ। ग्लेड मतलब खुश होना है, ग्लेड मतलब हैप्पी होता है, और टू सी मतलब देख के, बैक मतलब पीठ देख के, पीठ देख के आप खुश हो रहे हो, आप किसी की पीठ देख के खुश हो रहे हो। भाई कोई ऐसा पीठ दिखा के आता है? नहीं, पीठ दिखा के हमेशा जाता है। आप मेरे से बोर हो रहे हो, तो जैसे ही मैं ओके दोस्तों बाय बाय थैंक यू टेक केयर ऐसे जाऊंगा ना, मेरी पीठ देखते ही खुश हो जाओगे, चलो जी चला सनीचर यहाँ से, गया सनीचर, बहुत देर पका इसने। तो किसी की विदाई को देख के खुश होना, वो आपने बोला है, वो मीम्स देखा है, वो बुढ़िया जा, जा खुश होती है। दूसरा कौन कौन होता है? बहू है घर में, नंद जब आ जाती है ना, ननंद, ननंद और फूफस फूफी आ जाती हैं, तो भाई उनकी हालत खराब हो जाती है। अपनी मम्मी को बताती है, मम्मी एक तो ये ननंद फूकी आई यहाँ पे, इसको अलग इसके ड्रामे हैं, इसको मम्मी इसके ऐसे ड्रामे, ये भिंडी ये नहीं खाती है, करेला ये नहीं खाती है, पूरे घर के लिए अलग सब्जी, इसके लिए अलग सब्जी, ये लहसुन नहीं खाएगी, प्याज नहीं खाएगी, मैं परेशान, इसकी औलाद मम्मी इतने परेशान करते हैं वो बच्चे, कहीं पानी गिराएंगे कहीं दूध गिराएंगे, मम्मी इतना खाते हैं, पूरा दिन खाते रहते हैं। ऐसे ऐसे आप पूरी पूरी बुराई करते हो मम्मी से, करते हो ना। और जब वो जाती है ननंद, उसकी पीठ देख के इतना खुश होती हैं, इतना खुश होती हैं। टू ग्लेड खुश होना, टू सी देख कर, द बैक पीठ ऑफ, किसी की पीठ देखकर खुश हो रहे हो, किसी को जाता हुआ देखकर खुश हो रहे हो। दुनिया में कोई खुश हो ना हो, लेकिन हाँ हर बहू अपनी ननंद को जाते हुए देखकर बड़ा खुश होती है।
ननंद को जाते हुए देखकर हर दुनिया की हर बहू खुश होती है। टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव, जब एक पर्सन लीव होता है ना, जाता है, बड़ी खुशी मिलती है। हाँ जी, ठीक है। बी वेट बिहाइंड ईयर्स, बी वेट बिहाइंड ईयर्स का मतलब हो जाता है भाई अनुभवहीन होना। जब बच्चा शुरू शुरू में नहाता है ना, नहाना सीखता है खुद से, तो उसके कानों के पीछे साबुन लगी रह जाती है, तो ये पता चलता है कि बच्चा अभी अनुभवहीन है, यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है ना। अगर कान के पीछे गीला है या कान के पीछे साबुन लगी हुई है, बी वेट, गीला होना, बिहाइंड ईयर्स, कानों के पीछे से गीला है, साबुन लग रही है कानों के पीछे, मतलब बच्चे ने अभी सीखा है, अभी अनुभवहीन है। ठीक है, याद रह जाएगा। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। अब देखो किसी की हिम्मत नहीं है, जैसे कि आप किम जोंग उंग चुंग नुंग जो भी है वो बोल दे। अगर वो पहले आप इमेजिन करके सोचो, किम जोंग नुंग का जो दादा था उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो वो बस एक बात कह दे, मैं बुश को मारूंगा, बुश को मारूंगा, पूरा ना बोले मैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश को मारूंगा। तो घुमा फिरा कर बात करना इसका मतलब होता है स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। जैसे मैं बोलूं मैं बुश को मारूंगा, कौन सा बुश पता नहीं जो कौन सा बुश, कोई इनडायरेक्टली बोले मैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश को मारूंगा, डब्ल्यू बुश को मारूंगा मैं, है ना, और वो इतना ना बोले, तो भाई घुमा सीधा बोलने की हिम्मत नहीं है, घुमा फिरा कर आप बात करो। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, सबसे मुश्किल काम है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। मम्मी का और घरवाली का दोनों का भला होना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जो बंदा होगा ना, वो मम्मी का भी भला होगा, बोथ वर्ल्ड का वो बेस्ट लेगा, मम्मी का भी पूरा भला और घरवाली का भी पूरा भला, है ना। ऐसी स्थिति जहां किसी को दो अलग अलग अवसरों का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। सबसे बढ़िया बताऊं, सबसे बढ़िया बताऊं, अभी आप बेरोजगार हो, बड़ी मुश्किल से शादी होगी, कोई अपनी मौड़ी तुमको नहीं देगा, अगर शादी हो भी गई तो ऐसे घर से होगी, एवरेज से घर से। वो मैटर नहीं करता किस घर से होती है, लड़की भी एवरेज मिलेगी, बहुत गुड लुकिंग नहीं मिलेगी, वो भी मैटर नहीं करता। लेकिन जो मैटर करती है, ना तो आपको ज्यादा एजुकेटेड मिलेगी और ना ही आपको अपने सपनों की परी मिलेगी, है ना। तो अभी कुछ भी नहीं, जॉब लगी। अब देखो, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, एक मिली आपको जॉब, पहले तो मिली गवर्नमेंट जॉब, तो भाई सबसे पहले तो आप जवाई बन गए हो सरकार के। सरकारी नौकरी को बोला जाता है आप तो सरकार के जवाई हो। आप लोग बोलते हैं सरकार के नौकर है, हमारे इधर बोला जाता है गवर्नमेंट जॉब करने वालों को सरकार का जवाई है, हर महीने इसको भेंट मिलनी ही मिलनी है। अगर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है तो सरकार उसको हर महीने भेंट देती है कि यह सरकार का जवाई है, ऐसा बोला जाता है हमारे इधर। दूसरा, मेरे भाई बहुत तकड़े घर से रिश्ता होगा, है ना, फॉर्चूनर शादी, अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, इंस्पेक्टर पोस्ट मिल गए, फॉर्चूनर पक्की मान लो। ऊपर से लड़की मिलेगी बहुत तकड़ी पढ़ी लिखी, हो सके पीएचडी मिल जाए, उसके बाद बहुत सुंदर मिलेगी, समाज से अलग रेस्पेक्ट। तो देखो दोनों हाथों में लड्डू है जॉब मिलने से, और जॉब मिलने से दोनों हाथों में लड्डू है। एक तो सरकार के जवाई बने, किसी अच्छे घर के भी जवाई बन गए, दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, है ना। याद रह जाएगा जी। आगे बढ़ जाता हूं। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट ऑफ मतलब काट लेना, वन कैन, आपने देखा है जब भाई बहन पहले खाते थे कुछ भी चीज, तो बोलते थे भाई थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा मेरे को खाने दे, एक बाउट देना, एक बुक्का बोलते हैं, एक बाउट। अब वो जो ना गुस्से में थोड़ा से के चक्कर में इतना ज्यादा काट लेते हैं, रोटी केला कुछ भी, फिर चबाया नहीं जाता। तो बाइट ऑफ मतलब काट लेना, मोर देन उससे ज्यादा, वन कैन चू जितना आप चबा सकते हो, फिर मुंह को इधर उधर घुमा फिरा के चबाते हो भाई, ना, मुंह को इधर उधर घुमा फिरा के चबाते हो। हाँ जी, हाँ। तो बाइट ऑफ काट लेना, मोर देन वन कैन चू, आपने उतना ज्यादा काट लिया है जितना आप चबा नहीं पाते हो, जितना आप चबा नहीं पाते हो। टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, अपने लिए कोई इतना बड़ा टास्क चुन लेना जिसे आप कर नहीं पाते, स्वयं के लिए अत्यधिक काम ले लेना, है ना। हाँ, मैं मोटिवेट करता हूं हंसाने के सेंस में, वो डिपेंड करता है आप मेरी बातों को उसका निहित अर्थ निकालते हो या हंसी मजाक में लेते हो, है ना। हाँ जी, लालच नहीं दे रहा हूं, मोटिवेशन दे रहा हूं। आप सोच के देखो, आप इंस्पेक्टर पोस्ट सीजीएल में ले लो, अगर मेरी बात सच ना हो जाए, आप एक साथ दो जगह के जवाई ना बन जाओ, गवर्नमेंट आपको फिक्स्ड हर महीने विदाई दे भेंट देगी, है ना, और आपको इतनी अच्छी ससुराल मिलेगी वहां से अलग। आप अभी शादी करके देखो,
आपका कोई दोस्त जिसकी अभी शादी हो रखी है, जो अभी फिलहाल में शादी कर रहा है, और आप जॉब के बाद शादी करके देखना, आप जो अपनी शादी जॉब के बाद करना, आपको अंतर साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है जी। ब्लैक सीप का क्या मतलब? भेड़ होता है जी व्हाइट सा, है ना। काला जो सीप है ना भाई, वह तो ना क्या ना धब्बा है, धब्बा है फैमिली पे। पर्सन विद बैड रेपुटेशन, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो रेपुटेशन है ना बहुत खराब है। ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज का मतलब है टू अंडरस्टैंड एंड एग्री। भाई मैं और आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, मैं आपको कोई वो बात बताऊं, आप उस बात से एग्री कर दो, या तो आपने वो बात पढ़ ली है किताब में, या आप उसी किताब पे हो। जैसे मैं अपनी किताब का, जैसे कि हम और आप नोट्स नहीं बना रहे हो, मेरी किताब का आपने ये पेज खोल रखा है जिसपे मैं ये वर्ड्स पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरी एक एक बात से एग्री करोगे, हाँ जी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो भाई किसी बात को समझना, एग्री करना, अगर आप सेम पेज पे हो। ठीक है जी, हाँ हाँ ठीक है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, भाई अचानक से कोई कर देना, है ना। हीट ऑफ द मोमेंट, स्पर ऑफ द मोमेंट है टू एक्ट एट वंस, एक्टिंग इम्पल्सिवली, बिना सोचे समझे, सहजता से, मतलब कि बिना कोई प्लान किए हुए आपने कोई काम कर दिया है, उसको बोल देते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। स्पर ऑफ द मोमेंट हो गया मतलब आपने बहुत ज्यादा सोचा समझा नहीं है, बस हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, फ्लो में हो गया। जैसे कई बार ना मैं फ्लो में कुछ बातें बोल जाता हूं जो मेरे को बोलनी भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ। हम्म, हाँ, मेरे को कुछ बातें बोलनी भी नहीं चाहिए, शोभा नहीं देती आप ये बोलोगे, लेकिन फ्लो, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट हो जाता है, फ्लो फ्लो में हो जाता है ना। समझा करो, फीलिंग को समझा करो, वर्ड्स पे मत जाया करो। हाँ हाँ, जी ओके। अब आ जाते हैं मेरी बकवास के रिजल्ट पर। जो इतनी देर मैंने बकवास करी है, बकवास ही है भाई ये, है ना। इसका रिजल्ट क्या रहा है? कुछ दिमाग की बत्ती जली है, नहीं जली है? दिमाग की बत्ती थोड़ी बहुत जली है, या ऐसी की ऐसी सुन्न पड़ी हुई है ना, उसको देखते हैं। दिमाग की बत्ती भाई आपके लेवल पे जाके आपकी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। वो कोई यहाँ पे ज्ञान नहीं झाड़ रहा, भाई मेरे को इतनी इंग्लिश आती है और मेरे को इतनी नॉलेज है, लेक्चर मेथड यूज नहीं कर रहा। जो मेथड यूज, जो हमारी करिकुलम में गवर्नमेंट ने भी दिया है, एनईपी जो नई एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी दिया है कि चीज़ें डेली लाइफ से रिलेट होनी चाहिए, उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए जिसमें समझ में आए। वो मैंने करने की कोशिश की है। हाँ जी, हाँ ठीक है। और देखते हैं भाई, आपको सिर्फ ABCD आंसर्स लिखने हैं। आंसर्स आपको लिखने हैं ABCD। एक्सप्लेन मैंने बहुत कर लिया, अब मेरा बैठ के खाने का समय, मतलब कि आराम करने का समय। अब आप लोग आंसर दोगे, भाई मुझे पानी ला दो बस। जी हाँ जी। जिसका स्कोर 50 आउट ऑफ 50 होगा, उसको, उसका नाम सितारों के बीच लिखा जाएगा। हम्म, हाँ जी। नहीं, जो इसको मेहनत समझते हैं वो ऐसे बहुत कम लोग हैं। हाँ, हाँ, बहुत कम लोग हैं, नहीं तो बकवास ही बोलते हैं। जो पहली बार क्लास लेगा तो बोले क्या बकवास करा है ये मास्टर। हाँ हाँ हाँ, जी जी। जी बताओ जी। DBCA सही आंसर आ रहे हैं। DCBA, DBCA, DCBA, DBCA, ज्यादातर DCBA आ रहे हैं। DBCA, DBC, DB ज्यादा है। आंसर दिए हैं आप लोगों ने DBCA। देखते हैं भाई। अब बेड ऑफ रोज, भाई ऐसा बेड है जिस पर रोज बिछे हुए हैं, गुलाब के फूल हैं, मतलब कि कोई चीज बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन है। पहला तो डी बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और डिसगाइज मतलब कि आपको कोई चीज बुरी लग रही थी, वो तो अच्छी निकल आई, है ना। जैसे आपका आज GD में नंबर ना आया, कल को CGL में इंटरव्यू पोस्ट में आ जाए, तो जब GD में नहीं आया आपको बुरा लग रहा है, यार मेरे गवर्नमेंट पे नंबर नहीं आया, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। लेकिन अगर मिल जाती तो शायद आप CGL ना निकल पाते। इसका मतलब है apparent misfortune that eventually had good result, eventually has good result। आपको कोई ऐसा दुर्भाग्य लग रहा था लेकिन आखिर में उससे अच्छे रिजल्ट आए, तो मेरे भाई दूसरे का बी भी ठीक है, बिल्कुल सही है। आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट झटका, ब्लू आसमान से झटका तो अचानक ही लगता है, जोर का झटका हाई जोरों से लगा। ठीक है जी, हाँ। अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, अनप्लीजेंट और अनएक्सपेक्टेड, सी भी बिल्कुल ठीक है।
अब बोन ऑफ कंटेंशन, दो कुत्ते हड्डी पर लड़ रहे हैं तो झगड़े का कारण हड्डी है। ए बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग मुबारक हो, आपके बिल्कुल सही आंसर है DBCA। इसका बता दो जी। अब पहले का ये दूसरे का ये नहीं लिखना जी, डायरेक्ट लिखो ये है बस, इतनी सी बात। हाँ, रिवीजन स्पीड से करा दे बस, आपके आंसर्स मुझे मिले मैं रिवीजन स्पीड से करा दूंगा। बताओ जी। नॉर्मल है ना भाई? ठंडा? कोई नहीं। अ चिल टू द हार्ट, अ केक वॉक है, अ क्लोज सेव, अ डाइम अ डजन है। चिल टू द हार्ट, अरे ठंडक सी बैठ गई दिल में, एकदम झटका सा लग गया, ठंडक सी पड़ गई, मतलब कि डर बैठ गया बहुत ज्यादा, किसी को डरा देना। हाँ जी, समवन एफ्रेड, ए हो गया। केक वॉक कोई चीज बहुत आसान है, बहुत आसान है, समथिंग दैट इज वेरी इजी, सी हो गया। क्लोज से बाल बाल बचना है, नैरो स्केप हो जाएगा जी, बहुत, बी हो जाएगा। अडाइम अडोजन जो बहुत कॉमन है, कोई जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, यूज नहीं है, ACBD सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ जाता हूं, इसके आंसर्स आप लोग तब तक मुझे आंसर्स करेंगे। बताओ जी। दिखाना भाई कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? ठीक। अ डार्क हॉर्स, भाई ऐसा हॉर्स है जिसपे किसी ने उम्मीद नहीं की थी भाई कि भाई ये वाला जीतेगा, है ना? व्हाइट हॉर्स हमेशा अलग दिखता है। एन अनएक्सपेक्टेड विनर है बी, अंधेरे में मैं घोड़ा था, किसी को पता ही नहीं था ये जीत जाएगा। फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मछली पानी से बाहर है तो अनकंफर्टेबल स्थिति में है ना? अनकंफर्टेबल कंडीशन, पोजीशन हो जाएगी, ए हो गया। हार्ड नट टू क्रैक है, एक ऐसा नट है जिसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है सॉल्व करना, BAC हो गया। मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक मैन के पास सिर्फ स्ट्रॉ स्ट्रॉ है, जूस नहीं है, तिनका तिनका है, कुछ नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ना हो, कोई सब्सटेंस ना हो, BACD सही आंसर हो जाएगा, BACD। आगे बढ़ जाते हैं जी, तब तक आप इनके आंसर्स कर दो। अ 9 days वंडर है, अ रेड लेटर डे है, एट अ स्टोन्स थ्रो है, सॉरी अ स्टोन्स थ्रो अवे है, एट डागर्स डाउन है। अ 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना? कुछ ऐसी चीज जो कुछ समय के लिए पॉपुलर रहे, ए हो गया। रेड लेटर डे, और भाई जो दिल बने हुए हैं पत्र पे, पत्थर पे जो आपके पत्र में लाए ना लेटर, उस पे दिल बने हुए, बड़ा महत्वपूर्ण स्पेशल डे है, सी हो गया। स्टोन्स थ्रो, आज स्टोन्स थ्रो अवे, इतनी दूर आप पत्थर फेंक सकते हो, बहुत नजदीक है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, बी। एट डेगस डाउन, अब खंजर, कितने खंजर चलाए, खंजर से लड़ रहे हो मेरे भाई, कट्टर दुश्मनी है, हैव अ बिटर एनमिटी, ऑप्शन डी हो गया। सही आंसर हो गए ACBD। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें बता दो। हाँ जी बताओ, बताओ जी। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइल्ड गोस चेज है, एड इंसल्ट टू इंजुरी है, आल्मा मैटर है। अब व्हाइट एलिफेंट, भाई सफेद हाथी किसी काम का नहीं, यूजलेस है, बहुत महंगा और होता है, कोस्टली ट्रबलसम पोजेशन है, डी हो गया। वाइल्ड गूस चीज, भाई जंगली बत्तख को ढूंढना कोई फायदा ही नहीं है, मिलेगी नहीं, बस बेकार में एफर्ट लगा रहे हो। वर्थलेस हंट और चीज है, कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जो मिलेगी नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका। एड इंसल्ट टू इंजरी, एक तो आपको इंजरी हो गई, ऊपर से बेइज्जती और कर रहे हैं लोग, जब पापा की परियां नाली में गिरे हैं, एक तो उन्हें चोट लगा है, ऊपर से लोग और उन्हें इंसल्ट करते हैं, जले पर नमक छिड़कना, किसी खराब स्थिति को और ज्यादा खराब करना, सी हो गया। आल्मा मैटर, सारी माँ मैटर करती हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी पहली गुरु होती है, ये इसका मतलब है, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग है, बी हो गया जी। तो DACB सही आंसर्स हो गए। आगे बढ़ जाता हूं, इसका बता दो तब तक। एनेक्स टू ग्राइंड है, एप्पल ऑफ वंस आई है, एट वंस विट्स एंड है, एट स्नेल स्पेस है। एनेक्स टू ग्राइंड है, भाई पीसने के लिए तो सिलबट्टा होता है, आप ना किससे, एक्स से ग्राइंड कर रहे हो, आपका खुद का निजी कोई स्वार्थ है ना? हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट हो गया, पहले का हो गया, सी। एप्पल ऑफ वन साई, किसी की आंखों का तारा, है ना? बहुत ही ज्यादा प्यारा होना किसी के लिए, प्रीसियस और डियर हो गया जी।
एट वंस विट्स एंड, जहां किसी की बुद्धि समाप्त हो जाए, है ना, वो ना घरवाली के सामने सबकी बुद्धि खत्म हो जाती है, तो वही कंडीशन है। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, डी हो गया जी। एट स्नेल स्पेस, है ना, घेंगा की पेस से, बहुत धीरे आराम से कोई काम करना, टू डू समथिंग स्लोली, बी हो गया। सी ए डी बी सही आंसर हो गए। आगे बढ़ जाता हूं जी, इसका बता दो इसके क्या होंगे आंसर्स। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द 11th आवर, बैक टू स्क्वायर वन है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड है। जो मैंने बकवास की थी उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, हेड को ड्रॉप करते ही, मतलब कुछ प्लान नहीं था, अचानक से भागना पड़ा, ड्रॉप हेड हुआ, बिना कुछ सोचे समझे हमको कोई एक्शन करना पड़ता है जब, ठीक है जी हाँ। विदाउट हैविंग प्लान बिफोर या फॉर हेड, बी हो गया। एट 11th आवर, 12 घंटे में से 11वें घंटे कोई काम किया, मतलब कि आपने लास्ट मोमेंट पे काम किया है, सी। बैक टू स्क्वायर वन, कभी भी स्क्वायर बनाओ आप वहीं पे आ जाओगे जहां से आपने शुरू किया था, तो आप रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ए। और बैक टू द ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड पे आप पहुंचो, क्या क्या प्लान करना है दोबारा से प्लान कर रहे हो, प्लान इट ओवर अगेन, डी हो गया। बी सी ए डी सही आंसर हो गए। आगे बढ़ जाता हूं जी, आगे बढ़ जाता हूं, अब आप इसमें बताएंगे क्या होंगे सही आंसर्स। बैड ब्लड, बॉल इन योर कोट है, बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री है, बी ऑल ईयर्स है, बी ऑल ईयर्स है, बताओ जी। बैड ब्लड, बॉल इन योर कोट, बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री, बी ऑल ईयर्स। बैड ब्लड भाई गंदा खून, बुरा खून है, मतलब कि आप बहुत ज्यादा उससे बुरी फीलिंग आपको है किसी से, भाई ये ना ये बहुत बुरा खून है, मतलब बुरी फीलिंग है, बी। बॉल इन योर कोर्ट, आपके पाले में गेंद है, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है ना, तो टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शंस, ऑप्शन सी हो गया भाई, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना आगे के एक्शंस के लिए। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पर भौंक रहे हो, मतलब कि गलत दिशा में कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो उसको कोई रिजल्ट ही नहीं मिले क्योंकि आप गलत दिशा में कोशिश कर रहे हो। और बी ऑल ईयर, दोनों कान से सुन रहे हो भाई, बहुत एगर हो, रेडी हो सुनने के लिए, तो बी सी डी ए सही आंसर हो गए, बी सी डी ए सही आंसर। बहुत गजब, बहुत गजब, बकवास का कुछ फायदा हो रहा है मेरे भाई। टू ग्लेड टू सी द बैक ऑफ, किसी की पीठ देखकर खुश होना, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, कानों के पीछे से गीला होना, बीट अबाउट द बुश, बुश को मारेंगे जी, और बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, दोनों हाथों में लड्डू आ रहे हैं जी, है ना। ग्लेड टू सी द बैक ऑफ, किसी की पीठ देख के खुश हो रहे हो, मतलब किसी की विदाई, किसी को जाता हुआ देख के खुश हो रहे हो। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, है ना, जो कोई व्यक्ति जाता है उसको देख के खुश होना। कानों के पीछे से वेट हो, मतलब कि इनएक्सपीरियंस्ड हो, यंग हो, यंग एंड इनएक्सपीरियंस, अभी आपको अनुभव नहीं है ज्यादा नहाने का। बीट अबाउट द बुश, बुश को मारेंगे जी, बुश को मारेंगे, आप ये बोल रहे हो बार बार, इसका मतलब क्या है भाई। बीट अबाउट द बुश, आ सिचुएशन, जब भाई आप घुमा फिरा कर बात करते हो, है ना, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, बी हो गया जी। और बेस्ट द बोथ वर्ल्ड्स, दोनों हाथों में लड्डू आ रहे हैं जी, सिचुएशन है जहां आपको प्रिविलेज मिल रहे हैं, इंजॉय हो रहा है दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज का, ऑप्शन सी हो गया, एडीबीसी सही आंसर हो गया। लास्ट है जी, अंतिम कील ठोक दो भाई, अंतिम वार, बताओ क्या हो जाएगा। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ब्लैक शिप है, ऑन द सेम पेज है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट है, बताओ जी क्या हो जाएगा। हाँ जी, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ब्लैक शिप है, ऑन द सेम पेज है। भाई बाइट ऑफ आपने काट लिया, जितना आप चबा नहीं सकते, मतलब आपने अपनी औकात से ज्यादा कोई जिम्मेदारी ले ली है ना। टू टेक अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, अपने खुद के लिए कोई ज्यादा बड़ा टास्क ले लेना। ब्लैक शिप, भाई काला भेड़, काला भेड़ तो भाई कलंक है ना, कलंक होता है, ऐसा आप देख सकते हो। पर्सन विद बैड रेपुटेशन, जिसकी बुरी रेपुटेशन हो, सी हो गया। ऑन द सेम पेज, अगर मैं और आप सेम पेज पे हैं तो एक एक बात को एग्री करेंगे, हाँ भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा, ये ऐसे था, क्योंकि हम दोनों सेम पेज पे हैं, इसी किताब के सेम पेज पे एक एक बात को एग्री करेंगे, ठीक है जी। इसका हो गया अंडरस्टैंड एंड एग्री, समझना और एग्री करना, डी। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, भाई बिना सोचे समझे अचानक से कोई काम कर देना, एक्ट एट वंस या एक्टिंग इम्पल्सिवली, बी हो गया। अब आपके कितने सही हुए आप मुझे ये बताएंगे, दिखाना भाई किसके हैं 40 में से 40 सही। भाई 50 तो मैंने कराए भी नहीं, जो 40 आउट ऑफ 40 लिखेगा उसका मेरे को नाम बताना है जी।
गुंजन जी, गुंजन, गुंजन, ये आज की विनर हैं। लो जी, आपका नाम सितारों के बीच लिखा जाता है। अब ऐसे सितारे नहीं है यार, ये सॉरी जी, सितारे बनाने हैं ना। हाँ, सितारे, ये रे सितारे, आपका नाम सितारों के बीच लिखा जाता है। ठीक है जी, आज की विनर है गुंजन जी। उम्मीद करता हूं मेरी बकवास का कुछ रिजल्ट आया होगा। उन सभी का भी अपना नाम अज्यूम कर सकते हो जिनके 40 में से 40 याद हुए हैं। सही है। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।